Hello students, this is me Archana. Today we will start our new chapter that is globe, latitude and longitude. इस चैप्टर में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ही बारे में पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है, कहाँ कितनी रोशनी पड़ती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, कहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो स्फीयर शेप में नहीं है। स्फीयर मीन्स गोल, जैसे बोलते हैं ना गोल, वैसा नहीं है। वो थोड़ा सा ना फ्लैट टाइप का है ऊपर और नीचे से, यानी कि साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो अगर हम देखें और मिडिल में थोड़ा सा बल्ज है, मीन्स निकला हुआ है मिडिल से, और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये कैसा दिखता होगा अगर हम लोग एक ग्लोब देखें तो। ठीक है, तो हमें इसका ग्लोब का हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, या मिनिएचर फॉर्म बोल सकते हैं। ग्लोब जो है अलग अलग साइज का या अलग टाइप का हो सकता है, जैसे बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, या स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी हो सकता है, या फिर बैलून्स के जैसा भी हो सकता है जिसको हम फ्लैट कर सकते हैं और ईजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है फिक्स नहीं रहता है, वो रोटेट करता है। हम लोग देखें ना ऐसा ग्लोब, हम उसे हाथ से उंगलियों से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि टॉप स्पिन पे या पॉटर्स व्हील रोटेट होता है उस तरीके से। तो ग्लोब में जो है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो है करेक्ट साइज में हमें दिखाते हैं। जैसे मैप में हम पॉइंट आउट करते हैं ना कि कौन सा देश कहाँ पे है, वैसे ही ग्लोब में हमें सारी कंट्रीज और ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के नेम और साइज पता चलते हैं। ठीक है, so it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. अब ग्लोब तो पूरा गोल तरीके का रहता है ना, वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा रहता है। तो अब पॉइंट ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम उसमें प्लेसेस को लोकेट कैसे करेंगे। तो कुछ रेफरेंस रहता है, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिससे कि हम उस पे चीज़ों को लोकेट करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नोटिस करें कि नीडल जैसा कि फिक्स्ड होता है थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, ये जो नीडल है ये टिल्टेड मैनर में फिक्स है ना, तो विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है जहाँ से ग्लोब का जो है नीडल पास हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम west to east just as the earth moves, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line. तो ये तो हम जैसे जो मिनिएचर फॉर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नीडल लगा है तो ये अपने एक्सिस में अपने ही चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन क्या रियल में अर्थ में ऐसा कुछ नीडल लगा हुआ है? नहीं लगा है, वो अपने आप से ही अपने चारों तरफ घूमता है, राउंड लेता है। एक दूसरा इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम लोग सारा चीज ना, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू समझेंगे कि ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है ये फ्रिजिड जोन है, उसके ऊपर है फ्रिजिड जोन, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये इसका फ्रिजिड जोन है, ये इसका फ्रिजिड जोन है। ये अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये टॉरिड जोन और ये इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है यहाँ पे आपका सूरज की किरणें जो बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद ये ऊपरी भाग में थोड़ा सा कम, जैसे हम लोग आग के पास बहुत पास रहते हैं तो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारे जो पीछे रहेगा या जो हमारे लाइन में पीछे या थोड़ा दूर खड़े रहेगा उसको थोड़ा सा कम फायर का, आग का मतलब ताप पता चलेगा, और जो बहुत दूर रहेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, वो तो ठंडा रहेगा। तो वैसे ही अर्थ में जितनी दूर पे रोशनी पड़ती है
तो वो उस तरीके से वहाँ का टेम्परेचर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिजिड जोन क्या है, पूरा फ्रिज से आप लोग समझ सकते हो, फ्रिजिड जोन मतलब पूरा ठंडा रहता है ये, ठीक है। और ये जो पिंक पोर्शन है ये साउथ और नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहाँ पे बहुत अच्छे से रोशनी पड़ती है और यहाँ पे भी बहुत कम पड़ती है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि जो इक्वेटर है, ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और वो साउथ हेमिस्फीयर है। और ये दोनों जो है इक्वल पार्ट में, जितना यहाँ का पोर्शन है उतना ही यहाँ का पोर्शन है, ठीक है। ये दोनों पूरा इक्वल पोर्शन में डिवाइड है, हाफ में, ठीक है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. और ये लाइन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है ताकि हम अर्थ पे कुछ भी चीज़ अगर हम लोग को लोकेट करना है, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, तो इसी के थ्रू हम लोग लोकेट करते हैं। और ये दोनों पोल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये इंटरसेक्ट नहीं होता। अगर ये ऐसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है, तो पूरा लंबा तिरछा ही जाएगा, है ना। ये सर्कल के रूप में जा रहा है तो पूरा सर्कल के रूप में ही जाएगा, लेकिन एक दूसरे को ये लोग क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे पैरेलल कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree, ठीक है। Thus 90 degree north latitude marks the pole and 90 degree south latitude marks the south pole. तो ये जो पोल है, ये जो डायग्राम है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम आपका एग्जाम में पूछता है, उसे समझना पड़ेगा कि कहाँ कितना डिग्री नॉर्थ है, कहाँ कितना डिग्री साउथ है, वो सब याद करने की चीज़ है बेटा, ठीक। इसके बाद नॉर्थ लैटिट्यूड क्या किसे बोलते हैं, जो नॉर्थ की तरफ है उसे नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं और जो साउथ पोल की तरफ है उसे साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये सारे हमारे पोल्स के जो वैल्यूज दिए गए हैं, कितना कहाँ पे 20 डिग्री है, ब्राज़ील किस साइड है, ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे, है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे है, ये सारी चीज़ें भी याद करने वाली है। जैसे हम लोग मैप में कौन सा कंट्री कहाँ पे है याद करते हैं, वैसे ही आपको उस डायग्राम में सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे बताया गया है, टॉर्च की रोशनी सीधे पड़ रही है तो कितना रोशनी आ रहा है, ये अगर थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, थोड़ा सा तिरछा है, तो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें हीट जोन क्या होता है, जो टॉरिड जोन है वो बहुत ज़्यादा हीट जोन होता है ना। और जो आर्टिक सर्कल के पास होता है वो टेम्परेचर जोन होता है। टॉरिड जोन जो है, यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो टॉरिड जोन है, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम और यहाँ पे कम, और ये जो है बहुत ही ठंडा जगह है, ठीक है। फिर टेम्परेट जोन, उसके बाद फ्रिजिड जोन में क्या होता है, लेस हीट पड़ता है, इसीलिए उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो कि वेरी कोल्ड रहता है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जैसे हम लोग, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड द Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude. अब meridians of longitude किसको बोलते हैं, अब यहाँ ये देखो, ये डायग्राम, यहाँ पे कहाँ पे साउथ पोल है, कहाँ पे नॉर्थ पोल है, कहाँ पे वेस्ट है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे साउथ है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता रहेगी तभी हम
वो वहाँ से कितनी डिग्री की दूरी पे है बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ही प्राइम मेरिडियन में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड को हाफ में डिवाइड करता है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन विच इज all meridians of equal length, that is difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which pass through the Greenwich. Greenwich से एक लाइन जो है पास होती है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और वहीं से फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जितने भी लाइन होंगे उसको उन लोग लॉन्गिट्यूड में लाएंगे। तो ये सारे मेरिडियंस हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बेटा आपको सिर्फ रीड करना है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है ना, कैसे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, वो जो मेन मैंने पहला डायग्राम जो बताया था वही सबसे इम्पॉर्टेंट था। बाकी देख लो यहाँ पे मैप्स में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। तो मैप में जैसे हम लोग कुछ चीज़ मार्क करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो बस उसी के बारे में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा ही करते हैं। ये सारी चीज़ें ही बताई गई है इस चैप्टर में, ठीक है। ये एक why do we have a standard time? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh, Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. So it is known as the Indian Standard Time. Indian Standard Time किसको बोलते हैं? जो सेंट्रल मेरिडियन पे, कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन पे जो टाइम शो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग फिर टाइम इन्होंने एक फिक्स किया और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया, ठीक है। फिर ये पैराग्राफ लास्ट है, ये आप लोग पढ़ोगे कि डे और नाइट कैसे होता है। कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well in the night. तो जैसे देखो लंदन में वो रात को 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो इंडिया का वो शाम का 7:30 बजेगा, ठीक है। तो वैसे ही ग्रीनविच में 5-5.5 घंटे का जो है टाइम का डिफरेंस है, जो कि लंदन में दिन के 2 बज रहे हैं तो इंडिया में वो रात के शाम के 7:30 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 2 PM ये दिन का बता रहे हैं, तो यहाँ पे रात हो जाती, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड फिक्स टाइम है, हमारी कंट्री का अलग और फॉरेन देशों का अलग, तो उसके हिसाब से किसके हिसाब से टाइम फिक्स होता है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से रीड करोगे ना बेटा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। थैंक यू सो मच।